इंटीग्रेशन का डेफिनेशन देखेंगे और हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेट अस बिगिन विद द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, सबको मेरी आवाज आ रही है? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. ओके बेटा। So first of all, a very happy Independence to all of you. Happy Independence Day. है ना? और सबसे अच्छी बात है, आप इंडिपेंडेंस डे वाले दिन क्या सीख रहे हो? इंटीग्रेशन सीख रहे हो। दिस इज द मोस्ट, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हम क्या सीख रहे हैं? इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इंडिपेंडेंस इंटीग्रेशन, ओके सर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब ज्यादा वेट नहीं करेंगे, स्टार्ट कर रहे थे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम 10 मिनट्स तक हमने वेटिंग टाइम रखा था, इससे ज्यादा फिर हम वेट नहीं करेंगे। चलो, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा था? देखो, हमने पढ़ा था, देखो, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, ये सबको पता होना चाहिए, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं आपके साथ, बहुत सारे एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? व्हाट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स? जब हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो हमें क्या मिलता था? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। वेरी गुड। हाँ, जब हम डेरिवेटिव करते थे साइन एक्स का तो हमको क्या मिलता था? आंसर कॉस एक्स मिलता था। अब हमने एक लाइन अभी अभी आपको बताई, देखो, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। सो जब हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, cos x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? वापस sin x मिलना चाहिए, बिकॉज इट इज अ रिवर्स प्रोसेस। when you integrate cos x, what you will get? You will get sin x plus some constant c. You will get sin x plus some constant c. ये सबको समझ आता है इतना प्रोसेस? ये बेसिक चीज सबको समझ आती है? cos x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? sin x मिलेगा। इतना सबको समझ आता है? देखो, अब ये sin x कैसे आता है, मैं इसका आपको मेथड भी बताऊंगा आज। ये sin x हमें कैसे मिला आंसर? अगर आप इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया, मैं ये जो नीचे वाला dx है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया cos x से। तो जब मैं dx को cos x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, d ऑफ sin x, d ऑफ sin x which is equal to cos x dx। अब मैं आपको मैथमेटिक्स इसकी बता रहा हूं, which is equal to cos x dx। now when you integrate this, integrating both the sides, so ये इंटीग्रेशन का जो सिंबल है ना, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है जो आपको ऐसे स्नेक की तरह लग रहा है, इसको आप सांप भी बोल सकते हो, ठीक है, कई लोग इसको सांप बोलते हैं। जो आपको स्नेक की तरह दिखाई दे रहा है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल किसकी तरह दिखाई देता है? स्नेक की तरह। तो ये स्नेक क्या करता है? इस डी को खा जाता है। ये वाले डी को स्नेक क्या करता है? इसको खा जाता है। स्नेक ईट्स दिस स्मॉल डी, तो ये डिफरेंशिएशन को खत्म कर देगा। तो जैसे ये स्नेक इसको खा जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा?
we will get sin x plus some constant c, that is the integration of cos x dx. समझ आया? ये वाला जो इक्वेशन है वो यहां से मैंने सॉल्व करके आपको बताया कि कैसे आएगा, बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये स्टेप सबको समझ आता है? हाँ, मुझे रिप्लाई करो, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन बेसिक? यस, बताओ बेटा मेरे को। ओके, अब जैसे मैंने आपको बोला, वेरी गुड, मतलब ये वाला पार्ट सबको समझ आता है, तो मैं यहीं से आपको फिर लेवल थोड़ा राइज करूंगा, ठीक है? आई विल राइज योर लेवल स्लोली फ्रॉम हियर। चलो, अब जैसे मैंने आपको बोला, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ find the integration of 1 upon x dx, ठीक है? find the integration of 1 upon x dx. so 1 upon x dx का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, we know that d by dx of log x, d by dx of log x, which is equal to 1 upon x. so 1 upon x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वापस मुझे क्या मिलना चाहिए? log x मिलना चाहिए, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. सो 1 अपॉन x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलना चाहिए? log x प्लस सम कांस्टेंट c. अब ये कैसे आया आंसर, अब वो भी देख लो, हाउ दिस वी विल गेट. सो हमने क्या किया, इस dx को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू के उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, d ऑफ log e बेस x which is equal to 1 upon x into dx, 1 upon x into dx, ठीक है? now integrating both the sides, integrating both the sides. अब यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन का जो ये जो स्नेक है, इसको मैं सांप बोल रहा हूँ, है ना? ये जो स्नेक है ये स्मॉल डी को खा जाएगा, तो स्मॉल डी को खत्म कर देगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे log x बचेगा, और इंटीग्रेट कर रहे तो कोई कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, तो प्लस क्या कर दूंगा मैं? c कर दूंगा. दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, ठीक है? जैसे ही आप ये इंटीग्रेशन का साइन लगाते हो तो इंटीग्रेशन का जो साइन है, ये जो स्नेक है, ये स्मॉल डी को खा जाता है. ये स्मॉल डी को क्या कर जाता है? खा जाता है. आपने स्नेक एंड लैडर गेम खेला होगा, तो वहां पे देखो स्नेक की जो लंबी सी चोंच होती है, पूंछ होती है, जो भी आप बोलो, वो उसको खा जाती है, स्मॉल डी को खा जाता है. तो आपके पास आंसर क्या बचा? log x प्लस सम कांस्टेंट c. सबको समझ आया? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग ना? वेरी गुड. चलो, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो मैंने आपको बोला फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x. तो हमें डिफरेंशिएशन का देखो इंफॉर्मेशन होना चाहिए पहले से. हमें पता होना चाहिए कि मैं किसको डिफरेंशिएट करूंगा कि मुझे ये मिलेगा. तो मुझे पता है मैं किसका dy dx करूंगा कि मुझे sec स्क्वायर x मिलेगा. पहले आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत. मैं किसको डिफरेंशिएट करूंगा कि मेरा आंसर जो है, ऐसे सोचो, which term I will differentiate, which term I will differentiate so that I will get secant square x. अब ये इंफॉर्मेशन आपको डिफरेंशिएशन से मिलेगा. जिसने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है
उसको ये चीज पता होगी। बताओ किसको डिफरेंशिएट करूंगा कि मुझे sec स्क्वायर x मिलेगा? यस, tan x को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? secant स्क्वायर x। वेरी गुड। इफ आई डिफरेंशिएट tan x then I will get secant square x. So जब मैं secant square x को इंटीग्रेट करूंगा, secant square x को इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए? इसका रिवर्स, which is tan x plus some constant c, because it is a reverse process of differentiation. Integration is the reverse process. रिवर्स का मतलब उल्टा, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। जैसे हमें tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x मिलता है, तो sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको वापस रिवर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? tan x मिलेगा। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस, tan x प्लस सम कांस्टेंट c। समझ आया? यस, वेरी गुड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं अब हम। लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। सपोज मैंने आपको बोला फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x। Find the integration of sec x into tan x। यस, sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा कि मुझे ये आंसर मिलेगा। तो मुझे पता चलेगा कि मैं किस टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, मैं किसका डिफरेंशिएशन करूंगा। इंटीग्रेशन आने के लिए देखो आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं किसको डिफरेंशिएट करूंगा कि मेरे को आंसर मिलेगा sec x into tan x। which term I will differentiate so that I will get answer as sec x into tan x। sec x into tan x मुझे आंसर मिलेगा। हाँ, किसको डिफरेंशिएट करूंगा? वेरी गुड, sec x को डिफरेंशिएट करूंगा, है ना? बहुत अच्छा। मैं sec x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? sec x into tan x, है ना? तो जब मैं sec x tan x को इंटीग्रेट करूंगा, if I do the integration of sec x tan x, then what I will get? I will get sec x plus some constant c। अच्छा, आप इसको यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है? आप इसको डिफरेंशिएट करो। नाउ यू डिफरेंशिएट दिस टर्म। इसको डिफरेंशिएट करोगे, जब आप इसका डी बाई डी एक्स निकालोगे अगेन, तो अगेन आपको वही टर्म मिलेगा। इफ यू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, यू विल अगेन गेट sec x into tan x। देखो, इसका डी बाई डी एक्स निकालोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x plus d by dx of constant, d by dx of constant, and we know that derivative of constant is 0, so you will get d by dx of sec x is sec x into tan x, sec x into tan x। समझ आया? तो देखो, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमें sec x plus c मिला, और sec x plus c को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस हमें sec x tan x ही मिलेगा। इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। अगेन आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट sec x plus c। अगेन आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट sec x tan x। अगेन आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट sec x plus c। अगेन आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट sec x tan x। समझ आ रहा है कि ये क्या है? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? हाँ, विश्वा, व्हाई आर यू लेट बेटा? नेटवर्क इशू, ओके।
कोई बात नहीं। चलो अब ज्वाइन हो गए हो तो बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है सबको। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने यही पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी स्टार्टिंग ही किया है, मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो आप अगर ज्वाइन हुए तो कोई बात नहीं, आपको समझ आएगा बेटा, ठीक है। हाँ अभी मैंने जस्ट लेक्चर स्टार्ट ही किया है, थोड़ा ही टाइम हुआ है ना। सो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि इसका नेटवर्क इशू था। चलो सब लोग रिवाइज कर लो। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सबको पता चला? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी इसको हम एग्जांपल से प्रूफ करते, देखो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x, find the integration of cosec x into cot x into cot x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या सोचना है? मुझे ऐसे सोचना है कि मैं किस टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, मैं किस टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा कि मेरे को जो आंसर है, आंसर क्या मिलेगा? cosec x into cot x मिलेगा। मैं किस टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा कि मेरे को आंसर मिलेगा cosec x into cot x। आपको इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन की तरह नहीं सोचना है, आपको इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन से लिंक करके सोचना है। समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? वो पॉइंट को आप समझो। आपको इंटीग्रेशन को कोई नया टॉपिक नहीं मानना है, आपको इंटीग्रेशन को ऐसा मान के चलना है कि ये तो डिफरेंशिएशन का ही एक पार्ट है। यू हैव टू ट्रीट इट लाइक दैट इट इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ओनली। अब बताओ मैं किस टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा कि मेरे को आंसर मिलेगा cosec x into cot x। हाँ किसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा? यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू मैं पुट करूंगा जिससे मेरे को आंसर ये मिलेगा cosec x into cot x मिलेगा? बताओ विच वैल्यू आई शुड पुट हियर। ऐसा तो सबको समझ आता है ना कि ये मैं डिफरेंशिएशन का पार्ट बता रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ। हाँ मैट्रिक बोल रही है यहाँ पे सर कौन सा टर्म रखो, यहाँ पे cosec x रखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे cosec x रखूंगा, देखो if I put here cosec x, if I put here cosec x, I will get d by dx of cosec x is cosec x into cot x. This is the derivative. ये तो हमें डिफरेंशिएशन इसका पता है। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x। तो मुझे एक पॉइंट दिमाग में रखना है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर cos x को डिफरेंशिएट करके मुझे cosec x into cot x मिल रहा है, तो cosec x into cot x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे वापस क्या आंसर मिलेगा? वापस क्या आंसर मिलेगा? cosec x ही मिलेगा। सो माय आंसर विल बी cosec x प्लस सम कांस्टेंट c, प्लस सम कांस्टेंट c। अब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करके वेरीफाई कर सकते हो। जब भी आपको लग रहा है कि मेरा इंटीग्रेशन का आंसर सही, मुझे गड़बड़ लग रही है, तो आप क्या करो, इस टर्म को डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके देखो कि क्या मुझे यही चीज वापस मिल रही है, इफ आई एम गेटिंग दिस थिंग अगेन और नॉट। सो आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट सी, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट सी। सो अगर बड़े ध्यान से आप देखो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। सो अगेन बाय डिफरेंशिएटिंग cosec x you will again get this cosec x into cot x। मतलब मेरा इंटीग्रेशन का आंसर सही था, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे अगर मुझे वही सेम चीज वापस मिल जाती है तो मतलब मैंने इंटीग्रेट बिल्कुल सही किया है। एक पॉइंट आपको यहाँ से और दिमाग में रखना है, टू वेरीफाई योर आंसर डिफरेंशिएट योर आंसर, टू वेरीफाई योर आंसर, to verify your answer differentiate it and check, differentiate it and check
बिकॉज इट इज अ रिवर्स प्रोसेस। तो रिवर्स प्रोसेस का हम क्यों फायदा तो उठाएंगे ही ना। अगर वो रिवर्स प्रोसेस में बोल रहा हूँ तो रिवर्स प्रोसेस का फायदा तो लो। रिवर्स प्रोसेस का यही फायदा है कि जब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे आपको वापस सेम टर्म मिलेगा अगेन। ये सबको समझ आया बेटा? ये पार्ट सबको क्लियर हुआ? ओके विश्वा आपको भी समझ आ रहा है बेटा? आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। आर यू गेटिंग इट? पूजा को समझ आया, विनीत को समझ आया, ओके विश्वा को भी समझ आया, प्रियांशी को भी समझ आया, वेरी गुड। मैत्री को भी समझ आया, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। चलो ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो, हाँ, अब कल का जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था तो मैंने इस टाइप का कोई फंक्शन दिया था। सपोज करो मैंने आपको बोला इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है। अब सपोज करो मैंने आपको ऐसा कोई इंटीग्रेशन दे दिया। तो याद करो जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था और डिफरेंशिएशन में जब मैं आपको अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट करने को देता था, सपोज करो मैंने आपको ऐसा कोई फंक्शन दे दिया x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस x। सपोज करो मैंने आपको ऐसा कोई फंक्शन दे दिया डिफरेंशिएट करने के लिए, तो आप क्या करते थे? इंडिविजुअल टर्म को डिफरेंशिएट करते थे कि नहीं करते थे? आप इस इंडिविजुअल टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करते थे। आप क्या करते थे? इसको लिखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है। आप इंडिविजुअली हर टर्म को डिफरेंशिएट करते थे और डिफरेंशिएट करते वक्त आप एक ध्यान रखते थे कि जो भी कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दोगे। ठीक है। फिर आप उसको डिफरेंशिएट करते थे। समझ आया? फिर आप इस पे पावर रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करते थे। तो वैसे ही हम इंटीग्रेशन में भी करते हैं। अगर मैंने आपको इंटीग्रेशन करने को बोला है इतने सारे टर्म्स का, तो आपको इंडिविजुअली हर टर्म का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू इंटीग्रेट एक्स क्यूब dx, you have to integrate x square dx, you have to integrate 2x dx, you have to integrate 1 dx। जैसे हम डिफरेंशिएट करते थे हर अलग अलग टर्म को इंडिविजुअली, वैसे ही हम इंडिविजुअल टर्म्स को इंटीग्रेट भी करते हैं। वो बात अलग है। डिफरेंशिएशन का पावर रूल क्या यूज करते थे बताओ? व्हाट इज द पावर रूल फॉर डिफरेंशिएशन? हाँ वेरी गुड। व्हाट इज द पावर रूल फॉर डिफरेंशिएशन? हाँ पावर रूल क्या होता था डिफरेंशिएशन का? जल्दी बताओ। x की पावर n minus 1। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन? व्हाट इज द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन? पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज x की पावर n plus 1 upon n plus 1, n plus 1 upon n plus 1। वेरी गुड। ठीक है। हाँ ठीक है, करेक्ट। तो आप बड़े ध्यान से देखो, जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट द सेम आंसर। x की पावर 4 अपॉन 4, x की पावर 3 अपॉन 3, x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस x प्लस सम कांस्टेंट c।
ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट। सो आप यहां से इस एग्जांपल से देखो कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट अगेन सेम थिंग, एक्स क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट 2x, है ना? समझ आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे 2 नहीं लिखना, अपॉन में 2 नहीं, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं। हाँ, यू विल गेट 2x और इसको डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट 1। सो जब भी आपको ऐसा लगे, ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया है, कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरा इंटीग्रेशन का आंसर रॉन्ग आ रहा है, तो आप उसको डिफरेंशिएट करके देख लो कि आपको यही वैल्यू सेम मिल रही है। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, इफ यू आर गेटिंग दिस सेम वैल्यू अगेन, देन योर इंटीग्रेशन इज करेक्ट। दिस इज द मेथड टू चेक योर आंसर, ठीक है? दिस इज द मेथडोलॉजी वी विल फॉलो टू चेक योर आंसर। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज करो मैंने आपको ऐसा कोई फंक्शन दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x into dx, ठीक है? So again I will individually integrate both the terms. First I will integrate √x dx, then I will integrate 1/√x dx. समझ आया? अब बताओ यहाँ पे आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे? हाँ, नाउ से व्हाट विच रूल विल यू अप्लाई इन दिस एग्जांपल? वेरी गुड, पूजा पटेल ने भी आंसर निकाला। ये तो पुराने क्वेश्चन का आंसर है, ओके। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है। न्यू क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें क्या मिला है? देखो, √x दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 1/√x। विच रूल विल यू अप्लाई? कौन सा रूल लगेगा बताओ? यस बेटा, कौन सा रूल लगेगा बताओ? पावर रूल। तो लगाओ पावर रूल। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1/2। x की पावर कितनी है यहाँ पे? √x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, और 1/√x को क्या लिख सकता हूँ इस पूरे टर्म को? x की पावर -1/2। अगेन यू अप्लाई द पावर रूल, दैट इज x की पावर n+1 अपॉन n+1। apply the power rule, so you will get here x की पावर 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1 plus x की पावर -1/2 plus 1 upon -1/2 plus 1 plus some constant c, plus some constant c। हाँ, नेगेटिव में पावर रूल लगता है, मैंने ऐसा बोला था। हाँ, वो उसको करेक्ट कर लेना, वो स्टेटमेंट को। जब -1 होगा पावर, जब -1 होगा पावर, ऐसा लिख लो इसको। मैंने बोला था नेगेटिव में पावर रूल नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव में कब नहीं लगेगा? जब नेगेटिव में -1 आपका पावर होगा। -1 पावर के लिए पावर रूल नहीं लगेगा इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन की नहीं। -1 पावर के लिए पावर रूल नहीं लगेगा, only for integration. This point you have to remember, only for integration. This point is only for integration. -1 पावर के लिए आपका पावर रूल नहीं लगेगा, ओनली फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है? हाँ, क्योंकि -1 के लिए हमारे पास log x का फंडा होता है।
हम log x का फंडा लगा के रिवर्स इंटीग्रेशन कर लें, मतलब रिवर्स डिफरेंशिएशन का रिवर्स कर लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ आया? चलो ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। जैसे हम डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब उसका उल्टा, एंटी डेरिवेटिव। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। समझ आया सबको? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो मैंने आपको बोला फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस साइन एक्स। 5x² प्लस साइन एक्स dx। सपोज मैंने आपको बोला फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस साइन एक्स dx। Again you have to integrate individually all the terms. First you have to integrate 5x², then you have to integrate sin x. समझ आया? इंडिविजुअली यू हैव टू इंटीग्रेट। सर कल आपने वो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था जिसमें सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन और dx भी नहीं होता, तो वो सम कैसे सॉल्व करें?